जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हमारी ज़िंदगी में, तो हम हल पे तवज्जो नहीं लगा पाते। हम फ़ोकस नहीं कर पाते सॉल्यूशन पे। हम दूसरे लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी और परेशानी में मुब्तला रहते हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि 99.99% लोगों को फ़ेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जब प्रॉब्लम आए कोई, तो इंसान हड़बड़ी का शिकार ना हो, बल्कि वो पीसफुल माइंड से उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है, उस पे तवज्जो लगा सके, ताकि वो उस प्रॉब्लम से निकल सके। प्रॉब्लम टोटली एक अलग चीज़ है और परेशानी एक अलग चीज़ है। परेशानी तो एक ज़हनी कैफ़ियत का नाम है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से पैदा होती है। तो इस चीज़ का हल क्या है? उसको जानने से पहले हम ज़रा ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक मसला आने पर इंसान फ़ोकस क्यों नहीं कर पाता उसके सॉल्यूशन पर, उसकी तवज्जो हल पे क्यों नहीं लगती, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि जब भी अक्सर लोग कोई भी काम शुरू करने वाले होते हैं, कोई भी जर्नी और पूरी ज़िंदगी को भी आप ले लें, तो उसके बारे में उनका ख़्याल ये होता है कि जो कुछ भी होगा, वो हम पर डिपेंड करेगा। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होगी। आप अक्सर लोगों को देखें कि अगर वो कोई भी काम शुरू करने वाले हों, तो आप अगर उनसे सवाल करें, अगर आप इस काम में फ़ेल हो गए तो, अगर आप नहीं कर पाए, वो कोई एग्ज़ामिनेशन हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, कोई भी काम अगर आप किसी से पूछें कि अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो आपको मोस्ट केसेज़ में ऐसा आंसर मिलेगा कि मैं जब अपना 100% दूँगा, मैं जब अपनी सारी तवानाइयाँ लगा दूँगा, तो क्यों नहीं होगा? गलती उनकी भी नहीं होती, क्योंकि उनको भी शुरू से यही बताया गया होता है कि अगर तुम अपनी पूरी मेहनत करोगे, तुम अपनी पूरी लगन के साथ ये काम करोगे, तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं कर सको। तो अक्सर जो लोग होते हैं, वो अपने इमेजिनेशन में वो जो पूरा रास्ता है, उसको एक बहुत लाइट वे में वो देखते हैं कि जहाँ पर मैं यूँ करूँगा, जहाँ पर मैं यूँ करूँगा, वहाँ ऐसे होगा। यूँ करते-करते मैं अपना यूँ टाइम दूँगा, यूँ मैं इस पे मेहनत करूँगा, यूँ ये हो जाएगा और फिर मैं एट द एंड अपनी मंज़िल पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना ज़िंदगी की, ज़िंदगी में जो हालात हैं, 10% आपके हालात आपके हाथ में हैं, बाकी 90% हालात आपके या मेरे हाथ में नहीं होते। 90% जो हालात हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वो हालात आते हैं जिनका इंसान को वहम-ओ-गुमान ही नहीं होता कि ऐसा होगा। सिर्फ़ 10% ऐसे हालात होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब इंसान कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचता है कि एवरीथिंग इज़ इन माय कंट्रोल, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में होगी, वहाँ पर ये होगा तो मैं ये करूँगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, फिर मैं एट द एंड वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, फिर मैं उस चीज़ को हासिल कर लूँगा। तो उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। वो जब इस माइंडसेट के साथ किसी भी जगह पर आगे बढ़ता है ज़िंदगी में, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो उसने सोचा है वही हो, बल्कि जो रियलिटी है वो उसके साथ होती है कि 10% कंट्रोल उसके हाथ में होता है, बाकी 90% उसके हाथ में होता नहीं है। तो जब उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे उसका जो माइंडसेट है, वो 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाता है। कि पहले उसको लग रहा था कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका वो माइंडसेट क्रैश हो जाता है और रोटेट होता है,
तो उससे उस वक़्त लगता है कि कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। जब एक बंदे का ऐसा माइंडसेट हो कि कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं और वो 10% चीज़ें जो भी उसके कंट्रोल में हैं, जिनके ज़रिए वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँच सकता है, लेकिन वो उसकी नज़र में भी उसके कंट्रोल से बाहर हैं क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज हो गया है कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बंदा हड़बड़ा जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो जब भी कोई काम शुरू करने लगें, कोई भी और पूरी ज़िंदगी के बारे में भी, कभी भी ये व्यू ना रखें कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। सारे हालात मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके मुताबिक आएँगे। सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि 90% हालात आपके कंट्रोल में नहीं होने। ना ये माइंडसेट होना चाहिए और ना ये होना चाहिए कि जो कुछ भी होगा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बल्कि 10% हालात आपके हाथ में ही हैं। तो आप इसके दरमियान का जो माइंडसेट है कि मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ूँगा, जहाँ-जहाँ जाऊँगा वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हालात भी आने हैं और एट द सेम टाइम वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मेरे कंट्रोल में भी होंगी। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपका माइंड जो है वो पीसफुल रहता है। आप हड़बड़ाते नहीं हैं, आपका माइंड पीसफुल रहता है क्योंकि आपको पहले ही पता होता है कि ये चीज़ें आएँगी और आपकी नज़र उन चीज़ों पर रहती है जो कि आपके कंट्रोल में होती हैं और आप तवज्जो लगा के उन चीज़ों पे जो आपके कंट्रोल में है, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। तो अपना माइंडसेट ऐसा ही बनाइए कि हर फ़ील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड हालात वो भी आने हैं और एट द सेम टाइम वहाँ पर चंद एक चीज़ें मेरे कंट्रोल में भी होंगी। तो आप कहीं भी हड़बड़ाएँगे नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।